नमस्कार। छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल के अंतर्गत मैं अजय मिश्रा आपके समक्ष आज गुरु महत्व पर, गुरु महिमा पर, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर कुछ आपसे बातचीत करने के लिए आपका अमूल्य समय चाहता हूँ। संसार में इस धरती पर प्राणी के लिए यदि इस लोक में तमाम सुख भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति का कोई माध्यम है तो गुरु है। हाथ जोड़कर एक बार निवेदन कर रहा हूं, पुनः बिना कथा पूरी सुने आप हटें ना। 15-20 मिनट समय लगेगा आपको, मैं मान सकता हूं। साथियों, गुरु शब्द हमारे यहाँ बड़ा पवित्र है। गुरु हम भारी को कहते हैं, बड़े को कहते हैं। गुरु का उल्टा लघु होता है, छोटा और बड़ा। हमारे यहाँ गुरु शब्द की महिमा तमाम शास्त्रों में भरी पड़ी है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। गुरु का सम्मान, गुरु की पूजा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति नमन भारत की एक परंपरा रही है। अगर हम पहले आज की बात को हम 3 भागों में बांट दें, अपने साहित्य में ले लें, अपने धर्म में ले लें, धर्म में भी हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में अलग अलग कर दें तो एक बढ़िया त्रिवेणी बह जाएगी। आइए थोड़ी देर साहित्य में बात कर लेते हैं गुरु के महत्व की। हमारा वैदिक मंत्र है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिदेव हैं धरती पर। गुरु ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, जन्म देने वाला, अबोध को सुबोध बनाने वाला। गुरुर विष्णु, पालन पोषण करने वाला, संस्कार प्रदान करने वाला, आगे बढ़ाने वाला। गुरुर्देवो महेश्वर, अमरता का वरदान देने वाला या समाज में पद्दलित कराने वाला। जब हम अपने साहित्य हिंदी में बढ़ते हैं, कबीर से बात करते हैं। वो कबीर जो भाषा का डिक्टेटर, जो अशिक्षित होते हुए भी बड़े पढ़े लिखे के मुख पर तमाचा मारने वाला, विश्वविख्यात प्रतिभा अर्जित करने वाले कबीर ने जब गुरु महिमा का वर्णन करना शुरू किया तो बड़ों बड़ों ने दांत तले उंगली दबा ली। कबीर ने कहा, मैं भगवान को नहीं जानता। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। हमारे सामने गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। काके लागू, मैं किसके पैर छूं? पहले बोले, बलिहारी गुरु आपने। मैं बलिहार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं हे गुरु आपका, क्योंकि गोविंद दियो बताए, मुझे आपने तो बताया कि ये ईश्वर है। अगर हम किसी को सिखाएं ना तो अबोध रह जाएगा। कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि हम गुरु के महत्व का वर्णन कर ही नहीं सकते। वो साफ लिखते हैं, कबीरा हरि के रूठते। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु के सरने जाए, गुरु झेल लेगा उसको। लेकिन कह कबीर हरि रूठ, गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी सहायता नहीं कर सकते। कबीर ने तो यहां तक कहा, मैं गुरु के महत्व का लिखना चाहता हूं, कुछ दोहे। बोले, नहीं लिख पाऊंगा। कह क्यों? बोले, कैसे लिखूंगा, सब धरती कागज करूं। कबीर कहते हैं, मैं सारी धरती का कागज बना दूं। भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। कबीर कहते हैं, सारी धरती का अगर कागज बना दूं, मैं सब धरती कागज करूं। और फिर बोले, कागज में लिखने के लिए चाहिए कलम। बोले, लेखन सब बन राय, बन राय जो वन की संपत्ति है, लकड़ी है, सारे जंगल की लकड़ी काटकर कलम बना लेता हूं। अब कागज भी आ गया, कलम आ गया, स्याही भी चाहिए ना। कबीर कहते हैं, 7 समुंदर मसी करो, मैं 7 समुद्र की स्याही बना देता हूं। अब तो सब कुछ मिल गया,
लेकिन कबीर की वाणी लड़खड़ा जाती है। कहते हैं गुरु गुण लिखा न जाए, मैं गुरु के महत्व को लिख नहीं सकता, वो अनिर्वचनीय है। हम अपना शरीर दान करके भी गुरु के महत्व को, गुरु के ऋण को चुका नहीं सकते। कबीर ने यहाँ तक कह दिया, बोले ये तन विष की बेलरी। अरे ये हमारा जो शरीर है ना, कबीर कहते हैं विष की बेलरी, विष की बेल है। बेल देखा है ना, पेड़ तो एक लंबा चला जाता है, बेल की विशेषता फैलती चली जाती है, फैलती। अरे इस शरीर में असंख्य विषैली वासनाएं हैं। यह तन विष की बेलरी। गुरु क्या है? बोले गुरु अमृत की खान, और गुरु तो अमृत की खान है। विष और अमृत अगर दोनों साथ साथ रख दिए जाएं तो विष का महत्व खत्म हो जाएगा, अमृत के आते ही। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए अगर सर कटाने की आवश्यकता पड़ जाए, कबीर कहते हैं फिर भी हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता समझ लो। क्योंकि अरे भाई अगर सर कट भी जाएगा तो हमारे पास अमर है, अमृत है गुरु के रूप में। तो अब गुरु मिले कहाँ? हमारे यहाँ गांव में कहावत कही जाती है, अरे पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पानी जो है छान करके पीना चाहिए। समय था एक जब हम पानी छान कर पिया करते थे, आज परिवर्तन आया, नई तकनीकी आई, आज वो आरओ के माध्यम से या तमाम प्रकार का पानी स्वच्छ करने के साधन है, मगर पानी छान करके और गुरु जान करके। क्योंकि जब तक गुरु हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारी अज्ञानता को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे। क्या गुरु टीका लगाने वाला चाहिए? क्या गुरु पीले कपड़े वाला? मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी, आजकल के तमाम जो अपने को गुरु कहने के लिए लालयित रहते हैं, अपने चरण स्पर्श कराने के लिए लालयित रहते हैं। यही नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। कबीर कहते हैं मैं घर घर डोल रहे हैं माया के अभिमाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं। अरे कई गुरुओं को तो मैंने देखा और मुझे ताजुब तब हुआ जब पति और पत्नी दोनों ही उस गुरु के शिष्य हो गए। कभी ध्यान से आपने सोचा है, एक गुरु के दो विद्यार्थी आपस में भाई बहन होते हैं, और पति और पत्नी जब दोनों को उन्होंने शिष्य बना लिया तो ऐसा गुरु किस काम का? कबीर ने स्पष्ट किया है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया। आज तो ऐसा लगता है जो गुरुजी हैं वो हमें स्वर्ग जाने का पासपोर्ट दिला देंगे। गुरुजी खुद नहीं पता है, केवल आश्रम बना लेना, अपने शिष्यों को पढ़ा लेना। अरे इस्लाम धर्म में तो शिष्य बनाना ही मना है, हम बना ही नहीं सकते। अब हमें गुरु की पहचान कैसे हो? कौन सही है कौन गलत है? हमारे शास्त्रों ने क्या लिखा? बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात और ध्यान रखिएगा, गुरु और शिक्षक में अंतर होता है। कई लोग समझ जाते हैं गुरुजी गुरुजी, गुरु और शिक्षक में अंतर होता है। गुरु हमारे संस्कार, कल्याण और हमारे मोक्ष का मार्ग दिखाता है, वो वेतन भोगी नहीं होता। शिक्षक वेतन भोगी होता है। कहने को हम गुरु और शिक्षक में एक रूप ले लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षक वेतन भोगी होता है, पैसे लेकर काम करता है, इसलिए वो शिक्षक है, वो शिक्षा दे रहा है। गुरु जो है हमारे ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है, अज्ञानता को दूर कर रहा है, ज्ञान के दीपक को जला रहा है ताकि हमारे जीवन से अंधकार हट सके। हमारे माया और ब्रह्म के बीच में जो एक दरार है उसको दूर करने वाला गुरु होता है। गुरु से हमें कुछ सीखना चाहिए, कोई भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है। हमारे गुरु हमारी माँ हो सकती है, नागरिकता की प्रथम पाठशाला पढ़ाती है। कहने का आशय ये कि जो गुरु है वह एक दो उदाहरण देख लेते हैं। भगवान राम सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माँ था। 3 लोगों को उनके चरणों पर अपना मस्तक रख देते हैं, माता पिता और गुरु। यही 3 तो हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य गुरुदेवो भव। ये हमारे यहाँ के लिए है। बिना गुरु की आज्ञा पा करके ही राम कुछ कार्य करते हैं। राम ने गुरु का बहुत सम्मान किया है। देखिए राजा घराना था, अगर चाहते तो वशिष्ठ जी घर पर आकर के पढ़ा सकते थे, मगर नहीं। शिक्षा हमेशा गुरु के घर जाना चाहिए। गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई,
स्वयं गुरु के घर गए हैं। तब अल्पकाल से था सब विद्या सब पाई। कहने का आशय ये कि भगवान राम ने स्वयं, इतना ही नहीं, हमेशा असम्मान, यहाँ तक कि विश्वामित्र जी जब उनको लेने आते हैं और लेके चले जाते हैं, वो उनको भी अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उनसे भी हमें कोई न कोई शिक्षा मिली। विश्वामित्र जी ने कोई धनुष विद्या नहीं सिखाई, हाँ उन्होंने एक शिक्षा दी थी, और वो ये कि जाते लागन क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। राम को ऐसा मंत्र दिया था जिससे भूख और प्यास नहीं लगती थी। जाते लागन क्षुधा पिपाशा। आप कहें कौन सा मंत्र था? अरे वो कैप्सूल मिल जाए हम खा लें कि भूख और प्यास न लगे। अरे वो जितेंद्रिय होने का पाठ पढ़ाया था गुरुजी ने हमें। जो कुछ, मैं कानपुर का हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के थे, उन्होंने अपने नाम के आगे विद्यार्थी लगा लिया था। वो कहा करते थे कि आदमी जिंदगी भर शिष्य हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। दिन पर दिन हम तमाम तकनीकियों के माध्यम से कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, और वो सिखाने वाला हमारा गुरु है। आवश्यक नहीं है कि वो किसी आश्रम का महंत हो, आवश्यक नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा धनवान हो, आवश्यक नहीं है कि उसका चेहरा, अरे अष्टावक्र जी क्या थे, 8 जगह से टेढ़े थे। जिस समय राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र का प्रवेश होता है, वहां पर तमाम लोगों ने उनको देखकर हंस दिए। आज की भाषा में अगर मैं वो शब्द बोलूं तो असंसदीय हो जाएगा। अष्टावक्र जी ने कहा, इन सबको यहां से हटाओ जो चमड़े की परख करना जानते हैं। हम इन्हें न तो ब्राह्मण कह सकते हैं, न इन्हें हम पंडित कह सकते हैं, क्योंकि गुरु के अंदर का जो ज्ञान है वो अटूट होता है। वो अपने विद्यार्थी का कल्याण करता है, अपने शिष्य का कल्याण करता है। अरे विश्वामित्र जी के साथ राम चले जाते हैं जनकपुर तक, चुपचाप बैठे रहते हैं, लक्ष्मण बिगड़ते भी हैं जनक के क्रोध के आगे, किंतु राम चुपचाप बैठे रहते हैं। जब गुरु आज्ञा देते हैं, गुरु जी ने भी देखा विश्वामित्र ने कि अब समय आ गया है और अब हमें राम को धनुष तोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और उन्होंने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापू और मेटहु तात जनक परितापू। हे राम उठो, उठहु राम भंजऊ भव चापू, इस धनुष को तोड़ दो। मेटहु तात जनक परितापू, जनक का जो परिताप है, पीड़ा है, दर्द है। राम उठते हैं और देखिए आप, गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां धनुष रखा हुआ है। वहां से वहां तक जाने में उनको 10, 15, 20 मिनट लगे होंगे, और जब धनुष उठाने की बारी आती है, वो कहते हैं धनुष से पहले मुझे किसका याद करना है? गुरु की। अब अगर दौड़कर फिर यहां आते हैं पैर छूने, चरण स्पर्श करने, तो फिर वही क्रम चलेगा, पहले यहां फिर वहां आना जाना। कितना सुंदर राम ने संकेत दिया है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अवति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, इससे बड़ी कोई श्रद्धा नहीं हो सकती। कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु जी के पास 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर जाना है, 5 कपड़े लेकर जाना है, उनके चरणों पर रख देना है, उन्हें 1100 रुपए दे देने हैं। कोई अब मन ही मन, अगर मन में श्रद्धा है तो ले लीजिए। और राम उसी समय, जिस समय गुरु का ध्यान करते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है और उस धनुष का भंग कर देते हैं। एक उदाहरण राम का और देंगे। जब भगवान राम रावण को मारकर वापस आते हैं, हर मां के लिए अपना बच्चा बेटा होता है, छोटा होता है, उसको बड़ा नहीं लगता। मां राम के हाथ देखती है, सहलाती है और कहती है, अति सुकुमार जुगुल मेरे बारे, कवन भांति लंका पति मारे। अरे ये तो अति सुकुमार हैं, अत्यंत कोमल हैं, कैसे इन्होंने रावण का वध कर दिया। आज का नवयुवक होता, अरे जो मैंने वीरता दिखाई, लोगों ने दांतों तले। राम ने कहा, नहीं मैंने नहीं मारा। अरे तुमने नहीं मारा रावण को, पूरा विश्व जान रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, उसके पीछे, मेरे पीछे एक आशीर्वाद था। वो कौन सा? बोले, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा दनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ हमारे कुल के पूज्य हैं, मैंने इनकी कृपा से जो तमाम राक्षसों का वध किया। तो राम ने आजीवन गुरु का सम्मान किया। अरे कृष्ण को ले लेते हैं। अरे कृष्ण ने तो सबसे बड़ा काम ये किया, आपने कहानी पढ़ी होगी, जब मैं कृष्ण सुदामा पर कभी बातचीत करूंगा तब चर्चा करूंगा। एक बार कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ा करते थे, वहीं शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बरसात के दिन थे और उस समय संदीपन गुरु की पत्नी ने कृष्ण और सुदामा को भेजा जंगल से लकड़ी लाने के लिए। जाओ लकड़ी ले आओ।
बाद में सुदामा को बुलाकर थोड़े से 100-200 ग्राम चने दे दिए, बोले अगर आने में देर हो जाए तो इन चने को खा लेना। सुदामा ने ले लिए। अंधेरा हो गया, पानी बरसने के कारण थर 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 कांपने लगे। सुदामा सोच रहे थे चने थोड़े हैं, अगर कृष्ण को दूंगा मैं भूखा रह जाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम लकड़ियां ला दो, मैं अब थक गया हूं। कृष्ण ने आगे लकड़ी लाद ली। कृष्ण आगे चल रहे हैं और पीछे से सुदामा चल रहे हैं, और पीछे से सुदामा चने निकालकर अकेले खाने लगे। अकेले खाते चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है। अरे सो तुम जानो हूँ अंतर्यामी। भगवान ने कहा अरे सुदामा बड़ी तेज भूख लगी है, क्या खा रहे हो? अरे बोले खा क्या रहा हूँ, इतनी ठंड है कि ठंड की वजह से दांत किटकिटा रहे हैं। भगवान से झूठ बोल दिया। मित्र होना अलग बात थी, भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे उससे झूठ बोल लेते, तुमने गुरु के माँ का अपमान, गुरु माँ का अपमान किया है। संदीपनी की पत्नी ने दिया था। मैंने भी कबीर का दोहा कहा था ना, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, पर कह कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। भगवान उस समय शाप देते हैं, जाओ एक वो दिन आएगा जब तुम्हें एक मुट्ठी चने के लिए तरस जाओगे। सुदामा निर्धन हो गए, उस कथा को नहीं लूंगा, लेकिन जब सुदामा मिलने गए तो सुदामा की पत्नी ने चावल दिए थे। चावल अपनी पोटली बगल में दाबे थे। जब कृष्ण का साज सौंदर्य, उनका सुख सुविधाएं, उनका भवन, उनका तमाम वैभव देखा तो उनके लगा ये टूटे फूटे सस्ते वाले चावल खोलना यहाँ अपमान होगा। भगवान याद दिला रहे हैं। बोले सुदामा भाभी ने कुछ दिया है? बोले नहीं। साफ झूठ बोल गए। आज सुदामा को कृष्ण याद दिला रहे हैं, तुमने एक बार झूठ बोला था, एक बार चोरी की थी, उसका फल तुम्हें क्या मिल चुका है, आज फिर देख लें। यकीन न हो तो कृष्ण कहते हैं अरे आगे चना गुरु मातु दये थे, लये तुम चा भी हमें नहीं दीने। आज नहीं गुस्सा है। श्याम कही मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। अरे तुम तो चोरी के बानी बड़े प्रवीण हो गए हो। कहते एक बार आज शाप दे दिया था, आज शाप नहीं दूंगा। उसे पोटली को निकालो। मैं उस कथा में नहीं जाता। कहने का आशय ये कि भगवान कृष्ण ने स्वयं सुदामा को इसलिए शाप दे दिया क्योंकि वहां गुरु की पत्नी जो हमारी गुरु माँ के समान है, उसका अपमान था, उसकी बात को सच नहीं माना या उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये गुरु का महत्व हमारे यहाँ रहा है। हमने गुरु का कितना महत्व किया है। बिना गुरु के हम चल नहीं। अरे कृष्ण को स्वयं कह दिया गया। एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को जगत गुरु कह दिया गया। हो सकता है आपके लिए आप कह दें अरे कृष्ण तो नाचने वाला था, नृत्य करते थे, माखन चोर थे, गोपिकाओं के साथ छेड़खानी करते थे। कृष्ण को जगत गुरु कैसे कह दिया गया? अरे उसके अंदर जगत गुरु के लक्षण हैं। आप कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के मैदान की। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां 18 अक्षौहिणी सेना थी, 18 अक्षौहिणी का मतलब हो जाता है लगभग 16 लाख। सारे हाथी घोड़े मिलाओ और बढ़ जाते हैं। 1 लाख से ऊपर तो एक अक्षौहिणी में रथ होते हैं। इतनी सेना, और इतनी सेना के मध्य कृष्ण स्वयं रथ चलाने वाले बने हुए हैं। अर्जुन के रथ लेकर जाते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां मध्य है, और कहते हैं देख लो ये अपने जिनसे आज युद्ध करना है। एक वो विद्यार्थी अर्जुन के लिए मैं कह रहा हूं, एक वो विद्यार्थी जिसने 13 वर्ष तक तपस्या की है। आज के युग में देख लें, जितने तमाम कोचिंगें की हैं, जिसने तमाम शिक्षा प्राप्त की है, जब परीक्षा का दिन आता है पीछे हट जाता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। मना कर दिया अर्जुन ने, नहीं चाहिए। अरे ये मामा हैं, ये मौसा हैं, ये जीजा हैं, ये बहनोई हैं, ये फूफा जी हैं, ये बाबा हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। सोचिए उस समय कृष्ण की स्थिति। उस समय कृष्ण को शिक्षक बनना पड़ा। अर्जुन के मित्र नहीं बने, शिक्षक बन गए। अरे मैं तो, हमारे तमाम विद्यार्थी जो सुन रहे होंगे जानते होंगे, जब कभी बगल वाले क्लास में कोई शिक्षक नहीं होता था, मैं अपना कमरा बंद कर लिया करता था। हमारे विद्यार्थी भी कहते सर हमें डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे बंद कर लीजिए कमरा, हम लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं।
माने हमको जब एक बगल वाले कमरे का दिक्कत होती थी और जहां पर इतने हजार लाखों की संख्या में हाथी और घोड़े हों, जिनके गले में घंटे पड़े हों, जहां घंटों की आवाज, शंख की आवाज, नगाड़ों की आवाज, पशुओं के चिघाड़ने की आवाज, वीरों की कराहने की आवाज युद्ध के क्षेत्र में चल रही हो, वहां पर एक प्रतिभागी, एक योद्धा पीछे पलायन कर रहा है। कृष्ण उस समय शिक्षक बनते हैं और उपदेश देते हैं। ये उपदेश क्या है पता है? यही तो गीता की पुस्तक है। जो 18 अध्याय गीता के हैं वो कहीं और नहीं है, केवल उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए, समझाने के लिए उन्हें वहीं पर उपदेश दिया। और समझ लीजिए 0 अंक पाने वाला, 0 ही तो कहेंगे, जो भाग रहा था पेपर दिए बिना, युद्ध के लिए तैयार कर लेते हैं। कृष्ण से बड़ा शिक्षक कौन होगा? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को गुरु जगत। तो कृष्ण को भी तो हम गुरु मानते हैं, साक्षात सारे संसार के गुरु हैं, जिन्होंने गीता जैसी पुस्तक हमें प्रदान की है, जो विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म की एक ऐसी पुस्तक है अनोखी, जिसे हम सत सत नमन करते हैं। साथियों, अरे तुलसीदास जी लिखते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं, अगर ये रूठ जाएं तो सारा संसार गड़बड़ हो जाए। वो 3 पता है कौन है? उनमें सबसे पहला गुरु है। अगर गुरु रूठ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारा शरीर बेकार हो जाए। रावण के लिए था, रावण से शंकर जी, रावण उन्हें गुरु मानता था, निरंतर पूजा करता था, अथाह वरदान प्राप्त किए थे, शक्तियां प्रदान की थी। तुलसी का वो दोहा, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल नहीं भैया। सचिव मंत्री, आज के सचिव आप मंत्री अगर न माने तो जो लोग भी सुन रहे हों, जो उनका सेक्रेटरी है, जो उनका पीए है, जो उनका सेकंड मैन है, जो 2IC है, सचिव सलाहकार है, वैद्य डॉक्टर, गुरु हमें ज्ञान देने वाला, सचिव वैद्य गुरु 3 जो, ये 3 लोग प्रिय बोल नहीं। अगर ये प्रिय बोलने लगे, प्रेम से बोलने लगे, क्यों? भय आस डर के कारण, तो क्या होगा? राज धर्म तन 3 कर, राज नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। राज कब नष्ट होगा? जब सचिव गलत होगा। रावण के साथ यही तो हुआ। क्यों रावण विनिष्ट हो गया? देख लें आप, रावण का सचिव कौन था? माल्यवंत। माल्यवंत ने कहा विभीषण बहुत सही कह रहे हैं, रावण बिगड़ गया और उससे कहा निकल जाओ। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, चला जाता है छोड़ करके, सचिव चला गया। वैद्य, रावण का वैद्य कौन था? सुखेन। इलाज किसका किया? लक्ष्मण का। गुरु शंकर जी, जिसने आजीवन शंकर जी को की उपासना की, गला काट काट कर चढ़ा दिया करता था शंकर जी के सामने, वही शंकर। अरे कम से कम कृष्ण ने तो एक काम किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में किसी की तरफ नहीं जाऊंगा, कहा था। बाद में उन्हें भी पक्षपात करना पड़ा, पक्षपात कहें या ईश्वर के नाते भक्त की रक्षा करनी पड़ी, मगर भगवान शंकर भी राम रावण के युद्ध में पहुंच गए, जबकि शंकर जी स्वयं, रावण उन्हें अपना गुरु माना करता था। पहुंचे भी तो राम की तरफ से नहीं पहुंचे, रावण की तरफ से नहीं पहुंचे, कहां से पहुंचे पता ही नहीं चल रहा है। पार्वती जी को शंकर जी कथा सुनाने लगे, बोले इस राम रावण का युद्ध देखने के लिए मैं भी गया था। उन्होंने कहा आप गए थे? रावण ने आपको बुलाया था क्या, आमंत्रित किया था? बोले हम हूँ उमा रहे ते ही संगा, हम भी वहां थे। बोले कौन कौन, क्या देख रहे थे? बोले देखत रामचरित्र नरंगा, मैं राम का चरित्र देख रहा था, राम के चरित्र का, कि राम कैसा युद्ध का कर रहे हैं। गुरु नाराज हो गए। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल नहीं भयास, तो इसलिए गुरु हमारे शरीर को शुद्ध करता। अरे एक बड़ी सुंदर कथा है, आपने पढ़ी होगी। काकभूषुंड जी को देखा उत्तरकांड में। काकभूषुंड जी भगवान, जब भगवान अवतार लेते हैं, काकभूषुंड हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि काकभूषुंड बताते हैं मैं पहले जन्म में मनुष्य था, ब्राह्मण था, पिताजी हार गए पढ़ाते पढ़ाते, नहीं मैं पढ़ना चाहता था। एक बार मैं बड़े गर्व से बैठा हुआ था, घमंड से, गुरुजी आ गए, और गुरुजी जिस समय आए मैंने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया, गुरुजी को कुछ गुस्सा नहीं आई, मगर शंकर जी नाराज हो गए, और भगवान शंकर ने स्वयं शाप दे दिया, आकाशवाणी हो गई कि तुझने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए जा तू शूद्र हो जा। उस जमाने के अनुसार गुरु से सहन नहीं हुआ, और गुरु ने स्वयं भगवान शंकर के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। रामचरितमानस का
वो शिव का स्त्रोत नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वाशम। इतना समय नहीं कि मैं आपको ये पूरा सुनाऊं। इस श्लोक को जब पूरा पढ़ा तब भगवान शंकर कहते हैं कि अजीब बात है, कैसे हैं आप गुरु कि आपके शिष्य ने आपको प्रणाम नहीं किया। मैं नाराज हुआ, किंतु मैंने शाप दिया है, आप इसके शाप के उद्धार की कामना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और उसे साप से उद्धार कराया। ठीक है, इसे साप से मैं उद्धार तो करता हूँ, लेकिन जो सामान्य प्राणियों कष्ट होते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जो जन्म और मृत्यु में तमाम दुख होते हैं, इसको नहीं होंगे। गुरु ने रक्षा की, गुरु ने बचा लिया। काकभूषण जी को हमेशा ज्ञान रहा। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को पूरी रामायण सुनाई। यही नहीं, काकभूषण जी हमेशा रहे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। भगवान कृष्ण अपने हाथ में मक्खन रोटी खाते हुए जा रहे हैं, कौआ आता है और उसे छीन कर चला जाता है। रसखान लिखते हैं, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। ये वही तो काकभूषण थे। तो साथियों, गुरु जो है हमारे जीवन में एक ऐसा पारस पत्थर है, बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने फिर वही कहा, हमारी माँ हमारी गुरु हो सकती है, हमारे पिता हमारे गुरु हो सकते हैं। हमें जो अंधकार से अज्ञानता से दूर कर दे, ऐसा गुरु हमें चाहिए, उसका चयन होना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो केवल उपदेशक हो, जो आपके सही दिशा की ओर आपको प्रेरित कर सके। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा, गुरु का सम्मान, गुरु की बातों का सम्मान। हमारा एक विद्यार्थी है बरेली में, हर्षित चंद्रा, उसने मुझे कई बार मुझसे फ़ोन करके तमाम बार मुझसे कहा, सर मेरे गुरुजी हैं, वैष्णो देवी में हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं आपको गुरु मानता हूँ। बड़ी श्रद्धापूर्वक बातचीत किया करता है। उसने तमाम बार कहा, मैं आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर, हमारे कई विद्यार्थी हैं, मैं इस समय नाम सुन याद नहीं आ पा रहा है मुझे, वैभव त्रिपाठी है हमारा एक विद्यार्थी कानपुर का, और एक कम से कम दसियों ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे आज भी शिक्षक दिवस के दिन सबसे पहले सुबह प्रणाम, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करते रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक गुरु होता है, गुरु बनाना चाहिए। मैं आपको आज की अपनी वार्ता को 4 पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा। वो ये कि गुरु ज्ञान बिना होता नहीं, भगवान का भी ज्ञान है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य को प्राप्त होता मान है। अरे मन का कलुष मिटता नहीं, यदि गुरु न देता साथ है, गुरु ही बनाता शिष्य को, इस विश्व में यशवान है। अरे पार्थ क्या होते धनुर्धर, पार्थ अर्जुन, पार्थ क्या होते धनुर्धर, अरे चाप भी उठता नहीं। गुरु द्रोण यदि शिक्षा न देते, नाम कुछ होता नहीं। भगवान से भी जो बड़ा है, भगवान से भी जो बड़ा है, शक्तिमय बलधाम है। इस शिष्य का उन गुरु पदों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है।